मैनिफेस्टेशन की अगर मैं बात करूं तो लोगों के मन में ये भी सवाल है कि मैनिफेस्टेशन और सकारात्मक सोच, इन दोनों में अंतर क्या है? दोनों का एक साथ होना ये प्रभावी हो सकता है? देखिए, 21st सेंचुरी का एक बहुत बड़ा क्रूअल जोक है। वो ये है कि पॉजिटिव थिंकिंग भी होती है और विल पावर भी होती है। इन दोनों का कोई महत्व नहीं है। सिर्फ थिंकिंग से कुछ नहीं होगा। 2 मिनट के लिए आपके पास 70,000 थॉट रोजाना आते हैं। 2 मिनट के लिए आप पॉजिटिव हो गए और फिर वही कीचड़ चल रहा है, इससे कुछ नहीं होगा। आपको पॉजिटिव इमेजरीज को तैयार करना होगा। समझने की कोशिश करिएगा। जितनी पॉजिटिव इमेजरीज होगी, और वो पॉजिटिव भी नहीं चाहिए, वो रेलेवेंट होनी चाहिए। आपको अपने जीवन में पॉजिटिव लोग नहीं चाहिए, आपको अपने जीवन में रेलेवेंट लोग चाहिए। आपके पास पॉजिटिव आदमी है और आपने हवाई जहाज खरीदा है, पायलट बनाओगी उसको या रेलेवेंट आदमी को बनाओगी? बस आप ही का जवाब होगा। परिवार आपका बैठा है हवाई जहाज में, 400 करोड़ का हवाई जहाज है, पूरा परिवार बैठा हुआ है। आप पॉजिटिव आदमी को बैठाओगी कॉकपिट में या कि रेलेवेंट को बैठाओगे? रेलेवेंट को ही बैठाऊंगे। समझ गए मेरी बात? लोगों को यही नहीं पता वो क्या कह रहे हैं। पॉजिटिव लोगों के साथ रहो। क्यों? मुझे रेलेवेंट लोग चाहिए। पॉजिटिव, मेरे पास अपनी इमेजरीज है। मुझे दिल्ली से कलकत्ता जाना है, मुझे रेलेवेंट फ्लाइट चाहिए, मुझे पॉजिटिव फ्लाइट नहीं चाहिए। बिल्कुल। समझ गए मेरी बात? मुझे पॉजिटिव डॉक्टर नहीं चाहिए, मुझे रेलेवेंट डॉक्टर चाहिए। पॉजिटिव डॉक्टर है, हाँ सर आई एम वेरी पॉजिटिव। कभी ऑपरेशन किया? सर ऑपरेशन तो नहीं किया बट आई एम वेरी पॉजिटिव। तुम भाई मेरा ये पहला ऑपरेशन है। डॉक्टर साहब भी कह रहे सर मेरा भी पहला ही है। सही बात। अरे तुम कर क्या रहे हो? पॉजिटिव थिंकिंग इज ए क्रूअल जोक। ये सिर्फ मोटिवेशनल स्पीकर की दुनिया में है, जिनके पास कोई और चीज बताने के, विद ड्यू रेस्पेक्ट, भूल जाओ इस शब्द को। रेलेवेंट चीज होती है। आप पॉजिटिव लोगों के बीच में करेंगे क्या? आप सब लोग पॉजिटिव हैं, लेकिन आप रेलेवेंट एक भी नहीं है। रेलेवेंट चाहिए। आपके मेडिकल स्टोर में पॉजिटिव आदमी नहीं होना चाहिए, रेलेवेंट जो पर्चा पढ़ के गोली कहाँ रखी है दे दे उस समय, और वो भी जल्दी से जल्दी। लेकिन सब में पॉजिटिव है। एक दिन आप ठीक हो जाएंगे भाई, तब दवाई दे दे, एक दिन यकीन रखो आप ठीक हो जाएंगे। भाई मेरा पेशेंट मर रहा है, मेरे डॉक्टर कह रहा है कि जल्दी से लेकर आओ। बी पॉजिटिव। याद रखिएगा, बी रेलेवेंट। किसी भी इवेंट को पाने के लिए रेलेवेंट होना जरूरी है, पॉजिटिव नहीं। और पॉजिटिव इमेजेस का मतलब है कि रेलेवेंट इमेजेस क्या है। आप ये कह रहे हैं कि आपने ट्रेन पकड़ ली है दिल्ली से गुवाहाटी और आप पॉजिटिव हैं, एक दिन हरिद्वार पहुंचोगी नहीं। नहीं सर मैं पॉजिटिव हूं कि पहुंचूंगी तो जरूर। नहीं पहुंचोगी। 2 साल बाद, राम सर मैं पॉजिटिव थी, मैंने हरिद्वार ही लिख लिया है। अपने घर के सामने एक कॉलोनी है, मैंने उसका नाम हरिद्वार बना दिया है। लोगों ने नहीं बनाया, मैं तुझे हरिद्वार ही मानती हूँ। आई एम वेरी पॉजिटिव। ग्रेट। रेलेवेंट ये थे कि अभी दिल्ली से बरेली पहुंची है ट्रेन, उतर जाओ। वहां से पकड़ लो वापसी की, और हरिद्वार की ट्रेन दूसरी है। बस ये डिफरेंस आपने बता दिया। बड़ा मजेदार है, आपने बड़े अच्छे से बताया। लोग देख, मुझे इतना मजा आ रहा है, लोगों को कितना मजा आएगा। आपके अनुभव में अब मैं जानना चाहूंगी राम सर कि आपके अनुभव में सबसे बड़ी गलती क्या है जो लोग मैनिफेस्टेशन के साथ कर रहे हैं, उस दौरान करते हैं? वो खुद के ऊपर काम नहीं करते। मैं आज आपको एक चीज बताता हूँ, सभी पॉडकास्ट में बताता हूँ। मैं बचपन में माइग्रेन का शिकार था। माइग्रेन ठीक नहीं होता, ये मुझे बार बार देखा गया था। उसके बाद मैं बड़ा हुआ, 10वीं 11वीं क्लास तक आते आते मुझे एसिडिटी होने लगी। बचपन से ही थी वो, माइग्रेन प्लस एसिडिटी। एमएससी कर रहा था, पेप्टिक अल्सर बनना शुरू हो गया, कोलाइटिस, यानी कि पेप्टिक, जिसमें उसने कहा कि फोड़ा बन सकता है और फट सकता है तो मर जाओगे। मुझे बीच में एमएससी छोड़नी पड़ी। मैंने छोटी सी नौकरी करी और उसके बाद मुझे अर्थराइटिस हो गई, रियोमेटॉइड अर्थराइटिस, पैर फूलने लगे थे और डॉक्टर ने कहा खड़े नहीं हो पाओगे। समझ गए? पहली गलती क्या करते हैं लोग, यहाँ पर वो आत्मविश्वास छोड़ देते हैं और वो कहते हैं कि ये डेस्टिनी ऐसी है, और फिर वो चीज़ों को या अपने लाइफ को या इवेंट को रेस्पॉन्सिबल ठहराते हैं। और उस समय मैं एक इंटेंसिटी के साथ जी रहा था, क्योंकि मैं अपनी लाइफ को हमेशा एक बहुत बढ़िया विजन के साथ जीना चाहता था। मैं हमेशा बहुत बढ़िया खूबसूरत पिक्चर बनाया करता था, उनकी इंटेंसिटी को जीता था। और मुझे मालूम था कि वो तो मुझे जीनी है, एक बार लाइफ तो मुझे अपनी जीनी है, मैं किसी भी बैकग्राउंड से क्यों ना आया हूँ। मैं लोगों से ये कहता हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे माँ बाप कितने बड़े थे या छोटे थे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी स्कूल में आप पढ़े हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको अंग्रेजी आती है या नहीं आती थी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके माता पिता आईएएस ऑफिसर थे, कलेक्टर थे या करोड़पति थे या कंगाल थे। फ़र्क इससे बात पड़ता है
कि इस मोमेंट पर क्या तुम अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए एक इंटेंसिटी को जी रहे हो या नहीं, उस इंटेंशन को जी रहे हो या नहीं, या आपने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया। उस समय जब मैं इस चीज़ को पूरी तरह से जी रहा था कि मुझे कुछ मिलना चाहिए, एंड आई गोट अ पर्सन विद अ बुक, उसने कहा यार ये किताब मेरी समझ में नहीं आ रही, तुम देख लो, और वो मेरे घर देकर चले गए। जाना तो उन्हें कहीं और, वो रख कर चले गए कि मैं आकर ले लूँगा, और मैंने पढ़ना शुरू किया। ये NLP की बुक थी और मुझे लगा ये तो मेरे लिए है, और उसमें जो टेक्निक थी वो मेरी एक बार में समझ नहीं आई। उस किताब को मैंने उससे कुछ दिन के लिए मांगा और मैंने उसे कम से कम 100 बार पढ़ा। ओके। तब 100 बार पढ़ा और अब तक अलग अलग पढ़ता हूँ। और उसके बाद मैंने अपने आप को हील किया। ये मैनिफेस्टेशन नहीं तो क्या था? वो आदमी उस दिन मेरे घर पर क्यों अपना बैग रख कर गया कि वो कहीं जा रहा है और आकर ये किताब उठा लेगा क्योंकि उसे दूसरे शहर में जाना है? क्यों ऐसा होता कि मैं इस चीज़ पर अड़ा रहा कि नहीं, ये बीमारियां मेरे माइंड से ज़रूर ठीक होंगी। और किसी डॉक्टर ने कहा था कि सब कुछ माइंड में पड़ा है। याद रखिएगा, जब भी आपके अंदर एक इंटेंसिटी होगी और इंटेंशन होगी, आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम आपको वहाँ तक पहुँचा देगा या उस इवेंट तक पहुँचा देगा। पर कई बार आप ये कहते हैं कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं, ऐसे चाहिए थी ये इवेंट, ऐसे नहीं मिलेगी। इवेंट की शक्ल अलग होगी। अपॉर्चुनिटी कभी भी आपके अनुसार कपड़ों में रंगी हुई नहीं आएगी। एक आदमी ने दरवाजे पर टक टक हुई, वन टक 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 टक, 4 बार टक टक हुई। आदमी ने कहा कौन? बाहर से आवाज आई, अपॉर्चुनिटी। उसने कहा सॉरी, अपॉर्चुनिटी नॉक्स ओनली वंस, और दरवाजा नहीं खोला। आपने कैसे तय कर लिया कि अपॉर्चुनिटी इसी तरह से आएगी? कई बार लोग रोते हैं, सर मैंने इतने दिन तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन किया, मेरा तो कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा ये नहीं हुआ, यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि क्योंकि ऊपर वाला चाहता है कि यू आर नॉट राइट एट द राइट टाइम, एट द राइट एज, एट द राइट डिसीजन। आप कैसे कहेंगे कि मुझे आज पैसा चाहिए? ये बात थोड़ा ही है। अरे आपका आम का पेड़ आम की ऋतु में लगेगा, आप अपना कर्म करिए, पेड़ बड़ा होगा, और जब आम की ऋतु आएगी उसमें आम लगेगा। आप कहते हैं नहीं नहीं, मेरे अनुसार ये आम का पेड़ बड़ा हो, मेरे अनुसार ये लगे, मेरे अनुसार ये मैं हो, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको वेट करना होगा, आपको पेशेंस बनाए रखना होगा। बिल्कुल। एक और सवाल है, जैसे कि मैनिफेस्टेशन में विश्वास की भूमिका जो होती है वो कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है? इसे मजबूत कैसे कर सकते हैं हम? देखिए, विश्वास की भूमिका ही सारी कुछ है, पर इस विश्वास को लोग अलग तरीके से लेते हैं। विश्वास का मीनिंग क्या है? अधिकांश लोगों को मैं अपने न्यूरो साइंस के पॉइंट ऑफ से बताऊंगा। विश्वास आपके अंदर एक चैनल है, यानी कि माइंड के अंदर चैनल है। मान लेते हैं ये जाली है, या एक ये आप कह सकते हैं कि ये एक छलनी है। मैं इसमें ऊपर से दूध डालता हूँ और छलनी इस दूध की शक्ल बदल कर तेजाब बना देती है। ऊपर से मैं पानी डालता हूँ लेकिन नीचे तेजाब बन जाता है। ऊपर से मैं लस्सी डालता हूँ, नीचे से तेजाब बन जाता है। ऊपर से अमृत डालता हूँ, नीचे से तेजाब बन जाता है। यानी कि ये झिल्ली या ये छलनी ऐसी हो गई है, ये एक ऐसा सिस्टम बना लिया मैंने कि ये तेजाब ही क्रिएट करता है। याद रखिएगा, इसे हम बिलीफ कहते हैं। किसी सोच पर जब आप अड़ गए और वो सोच आपके अंदर इस तरह से बन गई कि अब मैं आपको कुछ भी कहूँ आप ऐसा ही सोचेंगे, इसकी बड़ी भूमिका है, इवन आपको बीमार करने में भी और हेल्दी बनाने में भी। जब आपका ये यकीन हो जाता है कि ये बीमारी ठीक नहीं होगी, तो याद रखिएगा ये छलनी आपने यह सिस्टम बना दिया है। अब कितने भी लोग आपको मोटिवेट करें ये ठीक हो जाएगी, आपके अंदर से वही तेजाब निकले, नहीं ये ठीक नहीं होगी। लेकिन अगर इस विश्वास को बदल दिया जाए, और जो मैं इस विश्वास दे रहा था कि भाई विश्वास करो कल भी सूरज निकलेगा, आपने कहा हाँ जी निकलेगा, कल भी पानी मीठा होगा, हाँ जी होगा, तो आपका विश्वास है हाँ कल भी मेरे लिए अपॉर्चुनिटी तो अवेलेबल है। तो आज की रात आप क्यों परेशान सोएंगे? आज आपका जॉब छूट गया, आज आपको एक लाइफ से कोई आदमी निकल गया, जो गए हैं छोड़कर मिलेंगे नए मोड़ पर, मेरी पोयम है एक, ठीक है ना? तो आपको पता है कल भी सूरज निकलेगा, कल सब कुछ एक बार फिर नए तरीके से सनशाइन आएगी, नए तरीके से खुशबू बनेगी फूलों में, एक बार फिर नए तरीके से मेरे लिए हवा बहेगी, सब कुछ ठीक तो है। ये तब गड़बड़, ये जब जिस दिन ये बिलीफ बन जाएगा उस दिन आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन और स्ट्रांग होगा।